हमारे चल रहे थे सर्वनाम। 2 नंबर का मैटर है, फ्री का मैटर है। सबका नाम जो संज्ञा के स्थान पे काम आएंगे वही सर्वनाम है। एक सर्वनाम आप पढ़ लियो, कौन सो? पुरुषवाचक। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। कई दुनिया में 3 पुरुष है, एक मैं और एक थे और एक तीसरा है, बस बाकी सब बकवास है। बाकी कोई है ही नहीं हम तीनों को छोड़ के, ठीक है। अब दूसरा सर्वनाम है जिसका नाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक नाम था न रटनो कोई नहीं। कौन सा सर्वनाम है? 2 नंबर, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम साथ साथ में शॉर्ट में लिख भी सको थे। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ना, वो किसी चीज की निश्चितता का बोध कराएगा, कन्फर्म बोध करवाएगा कि ये है। जैसे आपके सामने क्या पड़ा है? सर पुस्तक पड़ी है, ठीक है। और क्या पड़ी है? सर पानी की बोतल पड़ी है, ठीक है। और क्या पड़ी है? सर पेन पड़ी है, ठीक है। और क्या पड़ी है? और फिर जर्दो पड़ी है, ठीक है। और भी की पड़ी है कि लो थे आए बैठे हो अठे बावड़ा हो रहा हो, हाँ आ जाओ करा, मैं तो आ रही हो, पहले आ रही हो। अरे यानी आपके सामने 3-4 चीजें पड़ी हैं। पुस्तक पड़ी है, आप क्या कहोगे? यह पुस्तक मेरी है, यह बोतल मेरी है, यह पेन मेरा है, यह जर्दा मेरा है, मैं शाम को खाता हूं। नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले में दबाता हूं, ठीक है। यानी निश्चित है, थार सामने है, सामने तो निश्चित है। यानी यह सर्वनाम किसका बोध करवाता है? निश्चितता का। अब वो किताब, बोतल, पेन मैंने उठाई और आपसे थोड़ी दूरी पे रख दी। अब क्या बोलोगे? बताओ, अब क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि वह पुस्तक मेरी है, वह बोतल मेरी है, वह पेन मेरा है और वह जर्दो मेरो है। यानी आपके जब नजदीक था तब आपने यह कहा और वह दूर जाते ही वह कहा। यानी ये दोनों चीजें संकेत दे रही है कि यो घर मेरो है, वो घर तेरो है, ओ खेत मेरो है, वो खेत तेरो है। यानी यह और वह संकेत देते हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से है? 2 है। कौन से? यह और वह, जो किसी चीज की निश्चितता का बोध कराते हैं। लेकिन नजदीक और दूर की, नजदीक के लिए यह, दूर के लिए वह, बस यूरोप का हिमालय जब किसी चीज से तुलना हो, उसके जैसी और चीजें हो जाए तो वो जातिवाचक बन जाता है, ठीक है। अब आओ, बात समझी? कई बार कोई वाक्य का उपवाक्य आ जाए कि दान करना कोई हंसी खेल नहीं है, ये तो आप जैसे महात्मा का काम है, महापुरुष को। यहां भी यह आया है, वो उपवाक्य के रूप में आया है। कई बार समझ में कोई नहीं उपवाक्य में, यानी पीछे कई वाक्य को उपवाक्य, जैसे प्रजा अपना पालन स्वयं कर रही है, यह तो राजा के लिए प्रसन्नता की बात है। कई बार यह ऐसे भी आ जाता है। यानी सीधा सा नाम रखो, निश्चय मतलब निश्चित, यह और वह निश्चित है, यह और वह निश्चित है। यह घर मेरा है, यह पेन मेरा है, यह कुत्ता जर्मन शेफर्ड है, वह कुत्ता टॉमी है, नहीं और कोई है। यह खेत मेरा है, वह खेत तुम्हारा है, बस। लेकिन एक और पूछो, एक प्रश्न और पूछो। आजकल यह कुछ खाता ही नहीं, आजकल बेचारा दुखी हो रही है, या फिर वह क्रिकेट में दूसरे स्थान पर रहा। मुझे बताओ टावरों, यहां यह और वह कौन सा सर्वनाम है? बस सोच के बताना, मैंने पूछा है तो कुछ तो बात है। सर मेरा नाम है तू। हाँ, 9th क्लास की बुक वापस 2 दिन हिंदी चालू कर दी, 9th क्लास ही में अब अच्छा चालू कर दी। 23%
कश्मीर में वो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या बोला, मोदी आप ही बोल जाओ। जरूरत ही को नहीं, चुप रहना राम, है ही को नहीं अपना प्रधानमंत्री कह रहे। अरे इसका उत्तर बताओ, कौन सा सर्वनाम है? तो टाबरो आजकल यह कुछ खाता नहीं है। हां, पुरुषवाचक है, समझो। किसी की बात हो रही है, वह क्रिकेट में दूसरे स्थान पर रहा, वह अन्य पुरुष की बात हो रही है। अरे समझो, थोड़ा दिमाग लगा लियो, जब की होगे। अरे तो मैं और क्यों कह रही हूं, दिमाग लगा के कर लियो यार। है थोड़ा, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक से आपके एसआई में 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। चाहे आप किसी का पेपर दो, सबसे ज्यादा प्रश्न आए। क्यों? क्योंकि इनमें आपको गोल कर देगा। अरे संधि तो नियमों में बंधी है यार, कंसेप्ट है, नियमों में बंधी है, गलत हो ही नहीं सकती। यहां तो गलतियों का भंडार है, कहीं भी गलती करवा देगा वो आपसे। आयो, अच्छा किताब तो लगाई कोई, सगड़ा ले आइयो, एसआई की एग्जाम है, बिया भी हिंदी जरूरी है, सारा ले आइयो हिंदी बुका। राइट दे यार, तुम प्रसार पर लाग गयो। अच्छा आगे रह गयोगे, घटू चालू करियो। ओ घटू चालू कर दियो मैं, वो पहली को रिकॉर्ड है। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गयो। कौन कौन से निश्चयवाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम है यह और वह। कई बार सीधा सीधा पूछ ले, यह और वह कौन सी सर्वनाम है? निश्चय के बाद में अनिश्चयवाचक, यानी जब निश्चय न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ जाओ आ जाओ, तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से पता चल रहा है। निश्चयवाचक तो जहां कंफर्म हो जाए। कितना कोला रेट ब्रो, बीच में फोन बंद हो जाए। निश्चयवाचक तो वो हो गया जहां निश्चितता का बोध हो कि यह और वह। अनिश्चयवाचक जहां निश्चितता का बोध ना हो कि भाई के है इसो, के खड़को है भाई और बता, जहां कंफ्यूजन रहे वहीं तो अनिश्चितता है। जैसे कोई मिल गया, बताओ कौन मिले? बताओ बताओ कौन मिले? बात तो सही है, बिल्कुल कोई है। इश्क दी गली बिच कोई कोई लंगदा, अब बताओ कौन कौन लंग्यो? कोई तो पैगाम लिखे, कदे मेरे नाम लिखे, जे मिले बात छोरी तो विनय कहियो दोस्तों। कोई तो पैगाम लिखे, तो कौन लिखे भाई? मतलब कोई लिख दो, बुलाएंगे अगले अगलो आके कोई लिख दो चाहिए। कोई तो है, आजकल कोई तो है भाई साहब, इसका मतलब निश्चित नहीं है। कोई आया है, कौन आए? कन्फर्म है क्या? ना गुरु जी कन्फर्म तो कौन ही, तो कोई आ गया। कुछ कुछ होता है। अब बताओ कुछ कुछ में के हुए थे, बता उसको हो गया कुछ कुछ होता है के हुए, बताओ थोड़ी बताते हुए थे। हैं? कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। कुछ कुछ लोग जमाने में ऐसे। अब कुछ में कौन है बताओ? बेरो चाले, कौन बेरो चाले? बस तो जहां निश्चितता का बोध ना हो, यानी कोई और कुछ, ए दोनों कौन सा सर्वनाम है? ये निश्चितता का बोध नहीं कराते। जैसे कोई आ रहा है, अब बताओ कौन आ रहे? दाल में कुछ गिर गया, दाल में, अब एक बात हो, मैं लिखूंगा दाल में कोई गिर गया, कोई गिर गया, कोई गिर गया, या दाल में कुछ गिर गया। अब हिंदी इतनी तो आती है कि दाल में कोई तो कौन पढ़ सके, दाल में तो कुछ ही पड़े। या दही में कोई गिर गया, या दही में कुछ गिर गया। तो इन चीजों को समझो। ऐसे क्यों नहीं बोला कि दही में कोई गिर गया? क्योंकि कोई जो सर्वनाम है ना, वो विशेष रूप से प्राणीवाचक के आता है, सजीव के लिए आता है। कुछ जो है वो निर्जीव के लिए आता है। दही में कुछ गिर गया, हो सकता है कंकड़ पत्थर हो, लेकिन हो सके मात्सर भी हो, वो भी प्राणीवाचक है। लेकिन मुर्गियों को छोड़ो, हम ये कल्पना करते हैं कि अप्राणीवाचक चीज पड़ी है वहां। कमरे में कोई है, अपा थोड़ी का कमरे में कुछ है। कुछ है का मतलब निर्जीव चीज की चर्चा हो रही। कोई है मतलब बांदर हो उसके, आदमी उसके, सजीव है।
पेड़ पर कोई है, मतलब कोई सजीव चीज है पेड़ पर, तुम्हारे अलावा भी कोई है, मतलब दूसरों, तुम्हारे अलावा कोई है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको गुड नाइट बोलने के बाद भी सोती नहीं है, तो आप कोई दूसरे हो, आप दूसरा हो। और गुड नाइट बोलने के बाद अगर सो जाए तो आप दूसरे हो। कौन समझ में आएगा? देखो, गुड नाइट बोलने के बाद नहीं सोए तो कोई दूसरा है, गुड नाइट बोलने के बाद सो जाए तो हो सकता है आप दूसरा। ऐसी ज्ञानवान बातों के लिए पढ़ते रहिए हिंदी सर्वनाम टॉपिक। 4th ग्रेड बैच शुरू कर दो 1 मई से सर। अरे अनुपर्ति वालों आ जाओ, सोमवार तक आप सबके लिए नए बैच है, 6 महीना पढ़ा दूंगा, क्या मिक्रो यहाँ है सर। शीट हाँ, समझ में आयो? कोई और कुछ, कोई प्राणी के लिए आता है, कुछ कई बार निषेध के लिए भी आ जाता है। पैसे वाला होने से कोई बड़ा नहीं होता है, ये मतलब वो निषेध है, हर कोई ये नहीं कर सकता, तो कई बार निषेध के लिए भी आ जाता है। कुएं में कोई गिर गया, हाँ कुछ गिर गया नहीं, कोई गिर गया, मतलब कोई आदमी पड़े, गा पड़े, भैंस पड़े तो हो सकता है, ठीक है। दरवाजे पे कोई आया है, घर में कोई नाच रहा है, कुछ नाच रहा है, कोई नहीं है, कोई ऐसा लिखता है तुम्हारे बारे में। जैसे आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो इंस्टा ढूंढ के, जब के लिखेगा कि आपके बारे में कोई कुछ कह रहा था, आपके बारे में कुछ सुना था, तो निर्जीव है। आपके बारे में कोई कह रहा था, मतलब कोई न कोई सजीव आदमी था, ने कुछ कह के गए। ये आशिकों की बात करने की प्राथमिक स्टाइल होती है, ताकि आगे वाला कंफ्यूज हो जाए, जवाब देने में मजबूर हो जाए कि भाई क्या सुना था। मतलब तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था, तुम्हारे बारे में कुछ सुना था, उसे कुछ दे दो। बताओ क्या दोगा? घी में कुछ मिलावट है, कुछ खा लेना निर्जीव है। कुछ होता है, क्या बताओ? कुछ खा लेना, इसका मतलब निर्जीव ही तो खाओगे, हैं? ये वैसे जीव चेप होगा। कोई खा लेना मतलब वो है कोई बंदरी बुंदरी अभी बटका भर ली, हैं? चलो आ जाओ, क्या बताया टाबरों में? यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से है? कोई और कुछ। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, निश्चयवाचक यह और वह, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ। चौथा प्रकार निजवाचक सर्वनाम। आ जाओ, अगलो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज को अर्थ किए मैं खुद, मैं निजवाचक हूं। निज का अर्थ क्या होता है? खुद, अपना। निज का अर्थ तो अपना है। निज का अर्थ देखो ना, अपने स्वयं। जो सर्वनाम खुद के लिए हो वही निज सर्वनाम है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप, बस यही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो थाने कर देगा कंफ्यूज, वो आपको कर देगा कंफ्यूज। आप सबसे ज्यादा बार पूछा गए, एसआई में सबसे ज्यादा बार इसी को पूछा जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुझसे पढ़े हो। और यार तो गमंडारी सी बात होगी, आपकी समझ में आ गया, ठीक है? समझो आप क्या कर रहे हो, मैं अपने आप कर लूंगा, दोनों में सर्वनाम बदल गए। लेकिन आपको क्या करना है? फिर भी आप आ गया, आपको यह करना है कि ओनली फॉर, उसकी अंग्रेजी कर लेना। अगर आपका अर्थ यू निकलता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप क्या कर रहे हो? यहां आपका अर्थ यू है। आप कहां जा रहे हो? यहां आपका अर्थ यू है। अगर आपका अर्थ खुद निकले, सेल्फ निकले, मैं अपने आप कर लूंगा, यहां आपका अर्थ यू नहीं निकल रहा है। अगर आपका अर्थ स्वयं निकले, खुद निकले, तो निज के लिए आ गया। और आपका अर्थ यू निकले, बस तो आप मिलता जुलता आपका कई रिश्तेदार है। आप, आपसे, आपने, स्वयं भी वही फ्रेंड है, रिश्तेदार है। खुद, निज और स्वतः, ये सारे सर्वनाम जो है वो कौन से है? निजवाचक है। मैं अपने आप कर लूंगा,
गुरु के सामने आते ही मैं अपने आप झुक गया, वह स्वयं आएगा, मैं खुद देख लूंगा, ये मेरा निजी आवास है, मैं स्वतः ही कर दूंगा। आप अब बताओ, आप यहां बैठिए, ये मध्यम पुरुष है, आप कहेंगे तो बैठूंगा, आपका अर्थ यू निकल रहा है मध्यम पुरुषवाचक है, बस यही ध्यान। बच्चा अपने आप चलने लगा, यहां निजवाचक है। बताओ निजवाचक समझ में आयो को नहीं है? जल्दी से बताओ, बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। जीके शुरू करते हैं, कल से करवा देंगे। बताओ बताओ। हाँ सर, गुरुकुल कोचिंग और गुरुकुल स्कूल की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। हाँ चलो आ जाओ, नेक्स्ट सर्वे ना। आ जाओ 5 नंबर सर्वे ना, प्रश्नवाचक। यानी प्रश्नवाचक का मतलब बच्चों ये है कि कहीं ना कहीं प्रश्न ही पूछा जाएगा। जी आप मन पूछोगा थे तो लास्ट में एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लाके डला दो। मन पूछेगा कब, आप कौन है, सर क्या खाओगे, बस कौन क्या किसे किसने कब, ये सारे इंगा रिश्तेदार है। अब क्या है, कौन जो है ना वो हमेशा प्राणीवाचक के लिए आता है। आप क्या है नहीं, आप क्या है मतलब खत्म है, आप कौन है। और अप्राणीवाचक है क्या, कैसे, जैसे दीवार पर कौन बैठा है, इंगो मतलब दीवार पर कोई बांदर, कोई कुत्तो, कोई आदमी बैठे, प्राणीवाचक के लिए आएगा। दीवार पर क्या रखा है, इसका मतलब बांदर कौन बैठे हो, किताब हो उसके। पुस्तक किससे मंगवाई, वहां क्या पड़ा है, इंगो मतलब आदमी कौन बैठे, दारू पीड़ो, उसके लिए नहीं हो सकता, वहां कौन पड़ा है वो। फिर क्यों, कौन जो है वो प्राणी के लिए आता है और क्या जो आता है वो अप्राणी। कौन और क्या लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। आप क्या लेंगे, ठीक है, आप क्या लेंगे, इंगी जगह आ कह दे कि आप कौन लेंगे। कौन लेंगे मतलब तो थे कोगा कि मन सीधो को सीधो हिरणियों ले दे, मतलब कोई प्राणीवाचक चीज खाऊंगा, मतलब आप क्या लेंगे मतलब कोई निर्जीव चीज खाएंगे आप। क्या जो है वो अप्राणी। कौन आया है मतलब कोई सजीव आए। दरवाजे पर कौन है मतलब सजीव है। यह घड़ी किसकी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे अनलाइक करने से आपको क्या मिलेगा है, और मैं कहती हूं मुझे अनलाइक करने से आपको कौन मिलेगा, तो कौन तो प्राणीवाचक में आ गया, कोई सजीव चीज मिलेगी, मिलेगी कोई निर्जीव चीज जी, यानी आपको क्या मिलेगा। नागौरी सुरारी धरती, ठीक है जी, नागौरी सुरो। हाँ। अरे के लिखो टाबरो है। हाँ बताओ टाबरो, आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है, ठीक है बढ़िया बात है, जा मिठाई खाइया, बढ़िया खा के आने, जिम के आने, गई जीत गई, ब्याह तो बिगड़ियो घर का तो जिमो है। चलो आगे चलो, बढ़िया सैड सॉन्ग सुन। तो तेरी शादी पे निकला जनाजा देख ले, पूरा किया मैंने अपना ये वादा देख ले। भाई सैड सॉन्ग सुन यार, अच्छा लगेगा। अब उसी सैड सॉन्ग बहुत जोर का लगा। सुना मैंने कि थोड़े दिनों में तेरी होने वाली है सगाई, फिर शादी तेरी हो जाएगी, तू घर नया बसाएगी। तो सैड सॉन्ग सुन, आज कहेंगे क्लास ले यार, तू गठे क्या कुछ निजवाचक में फंस रही है। सैड सॉन्ग सुन बढ़िया तरीकों। लास्ट सर्वनाम संबंधवाचक, लास्ट एंड कंप्लीट। इसकी विशेषता क्या है, क्या संबंध कभी एकले को एकले सागे हो सकेगी, कद्दी को नहीं हो सके। संबंध हमेशा दो लोगों के बीच ही होंगे। कभी सुना है लड़की अकेली भाग गई, कभी सुना है लड़का अकेला भाग गया। क्यों, क्योंकि संबंध कभी अकेले में हो ही नहीं सकता। संबंध तो दो के साथ ही होंगे। यानी संबंधवाचक सर्वनाम ने दो वाक्य आएंगे, यानी एक वाक्य फिर कोमा लगा के दूसरा वाक्य। संबंध दो के साथ ही होगा और संबंध हमेशा एक जैसों के साथ ही होता है। लड़ाई करना रहा एक जगह रहेगा, चुगली करना रहा एक जगह रहेगा, दारू पीना रहा एक जगह रहेगा, सिगरेट पीना रहा एक जगह रहेगा, छोरियां छेड़ना रहा एक जगह रहेगा। संबंध एक जैसे लोगों से होते हैं हमेशा।
तो फिर संबंध होगा जो सो। जैसे मैं आपको 2-3 वाक्य लिखता हूं। जो बोले वो निहाल, जैसी करनी उसी प्रकार भरनी, ए तो पांव पसारिए जे तो लंबोए वो भी में, जैसी करनी वैसी भरनी इसमें आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसकी लाठी तो दूसरो शब्द कोई जच्चे को नहीं हो, क्योंकि जच्चेड़ो शब्द हो गयो। यद्यपि वह बीमार है परंतु आएगा। बताओ क्या ये वाक्य शुद्ध है? जो सोता है वह खोता है। बताओ वाक्य शुद्ध है क्या? क्या ये चारों वाक्य शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं? क्या ये चारों वाक्य शुद्ध है? बताइए बस। कहानी यही संबंधवाचक की समाप्त हो जाएगी, 1 मिनट में ही समाप्त हो जाएगी। मैं मिनट में सलटाती हूं सोच। बताओ भाई, गैली के क्या होता है? गैली बोले गैलो आदमी को नहीं, अगर बावड़ो का गांव करे भी गैली करे। गैली मतलब बावड़ो गैलो आदमी है। गैला गंडक गुलाम काट्या देसी काम रेरू राखो राचियो है। गैला मतलब बावड़ो। ये दोनों वाक्य बस, तीनों वाक्य ही अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि कुछ वाक्यों के भी संबंध है। क्योंकि जो है वो ये कहता है कि मैं 100 के साथ ही रहूंगा, बाकी किसी के साथ मेरे को रखा ना तो तुम्हारे माइनस में नंबर ला दूंगा मैं। मुझे याद रखना, मैं हमेशा जो हूं तो मैं 100 के साथ ही आऊंगा। यानी जो सो, जिसकी उसकी, यद्यपि तथापि, जैसी वैसी, ये कुछ शब्द है। कौन कौन से शब्द? जब, तब। जब मैं पहुंचा तो वह चला गया ना, तब वह चला गया। जैसी के साथ हमेशा आएगा वैसी। लिख लेना कि जैसी करनी उसी प्रकार भरनी, ना जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यद्यपि के साथ हमेशा ही तथापि आता है कि यद्यपि वह बीमार है तथापि आएगा। यानी संबंध एक का दूसरे वाक्य डबल होगा कोमा के बाद में, और वाक्य में वही होना चाहिए जो के साथ सो आएगा। जैसे जो बोले सो निहाल, यद्यपि के साथ तथापि आएगा, जैसी के साथ वैसी आएगा। बस बस बस। आल्यो गुरुजी, आल्यो कौन किए? काल लूंगा थारो टेस्ट। और इनके संज्ञा और सर्वनाम वैसे पढ़ना कोई टफ नहीं है, इनके ऑब्जेक्टिव बड़े टफ हैं। तो क्या हो गया छठा? संबंधवाचक। आज पुण सो, जो और सो। ए जो का ही भाई है, जिसने, उसने, किसने, यद्यपि तथापि। ठीक है। प्रश्नवाचक कौन और क्या? निजवाचक आप। आल्यो जी। सर्वनाम कंप्लीट। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चय का मतलब निश्चय का बोध कराए यह और वह। अनिश्चय का मतलब कुछ नहीं पता, कोई और कुछ। निजवाचक आप, प्रश्नवाचक कौन और क्या, और संबंधवाचक जो सो। टोटल 11 सर्वनाम। बस टावरो सर्वनाम पूरो। अब आपके ऑब्जेक्टिव अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आप सर्वनाम का प्रश्न सही करोगे या गलत करोगे। अपनी तरफ से अपना काम पूरा है। अब विशेष